नमस्कार। तो दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जेटेट और यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशंस अब ऑफिशियल तौर पर आ चुके हैं। अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो चलिए इन दोनों बड़े मौकों से जुड़ी हर एक जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये लंबा इंतजार कैसे खत्म हुआ। फिर देखेंगे कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें। समझेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इसके बाद हम तैयारी की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और आपके अगले कदम पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है लंबा इंतजार खत्म। चलिए देखते हैं कि उन सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है जो टीचर बनने की राह पर हैं। जी हाँ, सच में इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। ये लाइन उन हजारों लाखों कैंडिडेट्स की फीलिंग्स को बयां करती है जो ना जाने कब से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। खैर, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हमारे सामने हैं। तो आज हम दो बड़ी परीक्षाओं पर फोकस करने वाले हैं। एक है झारखंड का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटीईटी और दूसरा है उत्तर प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपीटीईटी। दोनों के ही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सेक्शन 2। चलिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ पर आते हैं, यानी कि तारीखें। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इन्हें भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यूपीटीईटी की टाइमलाइन की। ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन फॉर्म 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 26 अप्रैल तक भरे जाएंगे। एडमिट कार्ड 30 जून को आ जाएगा और एग्जाम होगा 2, 3 और 4 जुलाई को। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, फॉर्म भरने से पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। अब बात करें जेटेट की, तो देखिए इसका नोटिफिकेशन तो मार्च 2026 में आ चुका है, लेकिन अभी फॉर्म भरने की और एग्जाम की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तो इसके लिए आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के ऑफिशियल पोर्टल पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। ठीक है, डेट्स तो पता चल गई। अब आता है वो सवाल जो हर किसी के मन में है, भाई इन परीक्षाओं में बैठ कौन कौन सकता है। चलिए योग्यता की शर्तों को बिल्कुल साफ साफ और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, दोनों ही एग्जाम्स के लिए क्राइटेरिया लगभग एक जैसा ही है। अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं, मतलब क्लास 1 से 5 के लिए, तो आपके पास 12वीं के साथ डीएलएड या बीटीसी जैसा कोई डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं, यानी क्लास 6 से 8 के लिए, तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड या डीएलएड होना जरूरी है। लेकिन हाँ, यूपी टेट की नोटिफिकेशन में ना कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे कैंडिडेट्स के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चलिए उन दो बड़े पॉइंट्स को अभी क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। पहला कन्फ्यूजन है अपीयरिंग कैंडिडेट्स को लेकर। नोटिफिकेशन में लिखा है अंतिम वर्ष, लेकिन असल में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के नियम कहते हैं कि आप अपने टीचिंग कोर्स में एडमिशन लेने के पहले दिन से भी टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा, नोटिफिकेशन में बीएड वालों के लिए प्राइमरी में ब्रिज कोर्स का जिक्र है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इन बातों को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी भी एकदम क्लियर हो गई। तो अब ये समझते हैं कि आखिर एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, मतलब पेपर में क्या क्या आएगा, कितने सवाल होंगे और नंबर कैसे मिलेंगे। पेपर 1 की बात करें तो इसमें 5 सेक्शन हैं: बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और सबसे खास बात यह है कि हर सेक्शन बराबर 30 नंबर का है। इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता के लिए हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना होगा, किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। पेपर 2 में भी पहले 3 विषय तो बिल्कुल कॉमन है, बाल विकास और 2 भाषाएं। ये तीनों 30-30 नंबर के हैं। असली फर्क आता है चौथे सेक्शन में, जो पूरे 60 नंबर का है। यहाँ आपको अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से या तो गणित विज्ञान चुनना होगा या फिर सामाजिक विज्ञान, और यही सेक्शन आपकी रैंक में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और यहाँ कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जो दोनों ही परीक्षाओं पर लागू होते हैं। पेपर ऑफलाइन होगा, मतलब ओएमआर शीट पर। आपको 150 सवालों के लिए 150 मिनट यानी पूरे 2.5 घंटे मिलेंगे। और सबसे अच्छी खबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 150 में से 90 नंबर लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी को 82 नंबर। तो अब तक हमने क्या की बात तो कर ली, अब बात करते हैं कैसे की, मतलब कि तैयारी को असरदार तरीके से कैसे किया जाए।
चलिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल 4 स्टेप प्लान देखते हैं। कामयाबी के लिए ये 4 कदम का प्लान अपना लीजिए। पहला, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत बनाइए। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है और बहुत स्कोरिंग भी है। दूसरा, लैंग्वेज वाले सेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने की कोशिश करें। तीसरा, पुराने साल के पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। और चौथा, अपनी नींव एनसीईआरटी की किताबों से मजबूत करें। यकीन मानिए, ज्यादातर सवाल आपको वहीं से मिलेंगे। और एक बहुत ही जरूरी बात याद रखिएगा, यूपी टेट सीटेट जैसा नहीं है। ये गलती मत करना। यूपी टेट में कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीधे सीधे फैक्ट्स पर आधारित सवाल भी बहुत आते हैं। इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले पुराने पेपर्स को एक बार अच्छे से एनालाइज जरूर कर लें, ताकि आपको पता हो कि मेहनत किस दिशा में करनी है। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। सारी जानकारी तो आपको मिल गई। अब सवाल ये है कि आपको अभी राइट नाउ क्या करना चाहिए। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? ये रहे आपके अगले कदम, एक चेकलिस्ट की तरह। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो सबसे पहला काम, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करें। दूसरा, दोनों परीक्षाओं के ऑफिशियल पोर्टल्स को अपने ब्राउजर में बुकमार्क कर लें। और सबसे जरूरी बात, अपनी तैयारी आज अभी से शुरू करें। आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय अभी है। तो दोस्तों, अब जब नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और रास्ता बिल्कुल साफ है, तो सवाल ये है, आप आज अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा मौका है। सही रणनीति के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।